आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक में अपन पढ़ेंगे चंबल नदी। क्या पढ़ेंगे? चंबल नदी। देखिए, ये राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये राजस्थान बन गया। ये एमपी यानी मध्य प्रदेश है। ये यूपी आपको पता है, इधर एचआर हरियाणा है। इधर पी यानी पंजाब लिख देता हूँ, पी फॉर पंजाब लिख देता हूँ। और इधर आपको पता है पाकिस्तान है ही है। देखिएगा, ये जो चंबल नदी है, अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे चंबल नदी। चाहे राजस्थान का कोई कंपटीशन हो, उसमें ज़रूर पूछा जाता है। देखिए, चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो एमपी में महू एक जगह है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप इतना सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होके अपने राजस्थान का थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ से जो चित्तौड़गढ़ का चौरासीगढ़ है, वहाँ से प्रवेश करती है। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये सीमा रेखा बनाते बनाते यहाँ से ये इधर यूपी में चली जाती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ का जो जिला है चौरासीगढ़, जहाँ चित्तौड़गढ़ में जगह है चौरासीगढ़। कौन सी जगह है? चौरासीगढ़। वहाँ से प्रवेश करके अब ये प्रश्न दे देता कई बार कि चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितने जिलों में है, कितने डिस्ट्रिक्ट में वो बहती हुई निकलती राजस्थान के। तो आपका आंसर हो गया 6। कितने जिले हैं? 6। अब वो 6 जिले भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका ट्रिक लिख रहा हूँ, यानी चंबल नदी, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं सीधा। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है या प्रवाह क्षेत्र है, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरती है। अब वो कौन कौन से है, इसका ट्रिक लिखेंगे। चंबल बू होती है ना, बू। अरे बू बुआरा नहीं होता क्या? बू यानी जैसे, हाँ, बहू। तो ये गांव में बोलते हैं चंबल बू। सचिव साहब आया है, सचिव को धोख लगा। गांव में सचिव साहब को बहुत मानते हैं भैया। अरे सचिव साहब। इधर देखो, यानी कहने का मतलब, बू का मतलब देखो ऐसे कह रहा, जैसे एक सास यानी सासू माँ अपनी बहू को कह रही है कि चंबल, और बहू का नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। उसको कह रही, अरे चंबल बू, सचिव को धोख लगा। चंबल बू, सचिव को धोख लगा। चंबल बू, सचिव को धोख लगा। अबे सचिव साहब आए, तुमको दो प्रणाम करो, धोख लगाओ। तो बू से ध्यान रखना, बूंदी। बू से कौन से डिस्ट्रिक्ट? बूंदी। से ध्यान रखना, सवाई माधोपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सवाई माधोपुर। ची से आप ध्यान, सिंपल सा चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़। वैसे कुछ नहीं दोस्तों। को से ध्यान रखिएगा, कोटा। को से कोटा। और धो से ध्यान रखना, धौलपुर। धो से धौलपुर। और कै से ध्यान रखना, करौली। और लगा से कुछ नहीं, इसको गोला कर दीजिएगा। यानी ध्यान रखिएगा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा और धौलपुर और करौली, ये 6 जिलों से गुजरती है। अब प्रश्न दे देता कई बार, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन से जिले में नहीं है? चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन से जिले में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जैसे यहाँ दिया बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, और वहाँ टोंक दे देगा। क्या दे देगा? टोंक। अब कोई लोग, यार टोंक है तो इधर है, लेकिन होगा यार, है ना। तो कहने का मतलब ध्यान रखिएगा
अरे चंबलबू सचिव को धोख लगा, बोलो। चंबलबू सचिव को धोख लगा, 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 चंबलबू सचिव को धोख लगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब सीधा सीधा आपको याद हो जाएगा कि चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो इतने इन जिलों से गुजरता ही है, मतलब इन जिलों से निकलती है चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, या जिसको नोट करना नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। देखिएगा, हाँ, अब एक प्रश्न बनता है कि चंबल नदी है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिएगा, चंबल की जो सहायक नदियां, क्वेश्चन दे देगा निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है, तो यहां लिखेंगे चंबल नदी की